हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम ऐसे एंड हुआ था कि गेल पेथाई के मम को बोल देते हैं कि पेथाई आपका बेटा नहीं है। अब हम आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में चलते हैं, जहाँ पर वही सीन कंटिन्यू हो रहा होता है। यह सुनने के बाद पेथाई की मम शौक में आती है और वो बोलती कि क्या बकवास कर रही हो। हम फ्लैशबैक में चलते हैं। तो जब वायु को उसकी मॉम यानी कि पेथाई की मॉम लेने के लिए आई हुई होती है, तो उस टाइम पे उसने उन लोगों की सारी बातें सुनी हुई थी और हमें यहाँ पर पता चलता है पेथाई और वायु दोनों अलग अलग लोग थे, यानी कि दोनों एक ही तरह से दिखते थे। और जो वायु था बचपन से अपने ग्रैंड माँ के साथ रहा था, क्योंकि उसकी मॉम को यानी कि पेथाई की मॉम को किसी और से शादी करनी थी, कोई अमीर आदमी से। और वो जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद वो वाई को लेने आई थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो मर चुके थे बेसिकली वाई के पापा, और उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था और अभी उनको सर्वाइव करने के लिए वाई की ज़रूरत थी। और वाई को उन्होंने पूरे लाइफ टाइम ऐसे यूज किया हुआ था। वही सारी चीज़ें गेल याद कर रही होती है और उसके बाद गेल बोलते कि आप कब तक वाई को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगी, आप उसकी मॉम हो, लेकिन आपने कभी भी उसको अपनी मॉम की तरह प्यार नहीं दिया। उसके आंखों में ना एक अलग सी तकलीफ़ दिखती है मुझे, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो पेथाई की मॉम होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि अगर तुम सच्ची में चाहती हो वो खुश रहे तो तुम उससे दूर रहा करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला या मीडिया को थोड़ी सी भी भनक लगे तुम्हारी और वायु के बारे में यानी कि पेथाई के बारे में, तो वो लोग उसके रेपुटेशन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, ऐसा वो बोल रही होती है। तभी गेल बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं इस बात को कहने की सिचुएशन में हूँ या नहीं, लेकिन आप पेथाई को थोड़ा सा आज़ादी दीजिए। आपने उसको एक बंद कमरे में ऐसे जकड़ के रखा हुआ है जो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, ऐसा हो बोलती है। हम अब अगले सीन में देखते हैं, जो पेथाई था वो अपनी मॉम के साथ होता है। वहाँ पर उसने बता दिया था कि गेल ने पैसे लेकर उसके डिज़ाइनर बनने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि मुझे पता है उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो इस टाइप की लड़की है। ये सुनने के बाद मॉम बोलती है कि तुम आजकल की लड़कियों को जानते नहीं हो, आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, ऐसा वो बोल रही होती है। और पेथाई कुछ भी नहीं बोलता। अब हमें दिखाया जाता है जो पेथाई था वो काफ़ी परेशानी में जाता है क्लब में, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। ये देखने के बाद उसके दोस्त पूछते कि क्या बात है, आज तो इतने ज़्यादा अच्छे मूड में हो। तभी पेथाई बोलता है कि क्योंकि ईरिन वापस आ रही है। ये सुनने का तो बोलता है कि क्या, वो तो अमेरिका गई थी ना, वापस कैसे आ गई। और हमें फिर से दिखाया जाता है हमारी दो बंदियों को, गेल और डाओ। वो दोनों अंदर चले जाती है और यहाँ पर आज जो पासपोर्ट ये लोग लगाई हुई थी वो तो पासपोर्ट बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा था, यानी कि ऐसे हो नहीं रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेल जो थी वो पूछती है कि तुम इस क्लब में इतना ज़्यादा जाने के लिए डेस्परेट क्यों हो। ये सुनने के बाद जो डाओ थी वो उसे एक पास्ट बताने लगती है। उसकी एक कॉजन थी जिसका नाम केऊ था और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, मतलब अंडर एज तो नहीं थी लेकिन एक छोटी सी लड़की थी। और उसकी जो कॉजन थी उसने खुदकुशी कर लिया था। और उसके बाद जब उसने उसके आसपास बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा तो उसे एक फ़ोटो मिला था और फ़ोन में एक मैसेज मिला था कि अगर तुम मुझे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा उसने लिखा हुआ था। तो उस बंदे ने रिप्लाई में बोला था ठीक है तुम मर जाओ। और उसके बाद उसकी कॉजन ने खुदकुशी कर लिया था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो डाव थी उसने एक फ़ोटो देखा था जहाँ पर बस हाफ फ़ोटो ही था। उसे इतना पता है कि ये रेवेंटेजस बॉयज़, मतलब इस क्लब के जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से कोई एक था जो उसके कज़न सिस्टर की मौत के पीछे जिम्मेदार है, लेकिन उसे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा है। तो उसे डाउट है नाम भा हो सकता है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे उन लोगों को पनिश करना चाहती है जिन लोगों की वजह से उसकी कज़न सिस्टर मारी गई थी, उसने खुदकुशी कर लिया था। तो वो सब बता रही होती है। तभी यहाँ पर वो उसे बोल रही थी कि प्लीज़ कोई ढंग का पासपोर्ट गेस करो ना। ये बोल रही थी कि लास्ट टाइम तो नाम ने बता दिया था, अब इस टाइम तो नहीं पता है ना, कैसे पता चलेगा। तब वहाँ पर ईरिन आती है। ईरिन बोलती है कि मुझे पासपोर्ट
पता है मुझे क्लिक करने दोगे। और उसके बाद वो पासपोर्ट डालती है और वो दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद ईरिन उन दोनों को भी अंदर बुला लेती है। हमें दिखाया जाता है पेथाई काफ़ी परेशान था। वो बोल रहा था कि वो अमेरिका जा चुकी थी, वापस क्यों आ गए तुम लोग, मेरा ना प्रेशर बढ़ा रहे हो। नाथ ही बोलता है कि तुम्हें 6,300 डेज मिल रहा है उसके साथ स्पेंड करने का, तुम खुश नहीं हो क्या। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं चाहिए थी। ईरिन ऐसा वो बोल रहा था। तभी ईरिन आती है। ईरिन को देखने के बाद नाम्फा बोला था कि ईरिन मेरी दोस्त, और उसे ऐसे गले लगाने के लिए जा रहा होता है। ईरिन उसे धक्का देती है और उसके बाद जो हैक होता है उसे ऐसे पैरों से ऐसे रोक रहा था। वो उसके पैरों को लात मार के वो नाथी और पेथाई के बीच में बैठने के लिए चली जाती है। और उसके बाद बोलती है मेरे दोस्त कैसे हो तुम लोग। और जो पेथाई था वो उसे बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो ईरिन थी वो बोलती है कि आज तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं मेरी 2 दोस्तों को लिए लेके आई हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते कि कौन। और जब वहाँ पर गेल और डाव आते हैं तो वो लोग शौक में आ जाते हैं। और हैक का एक्सप्रेशन ये था पेथाई की तरफ देखती हुई कि ये देखो तुम्हारी मुसीबत दोनों एक ही साथ आ गई। और उसके बाद जो नाम्फा था वो बोलता है कि अरे आज तो ना यहाँ पर जान लेंगे ये लोग। और वो लोग वहाँ पर उन दोनों को स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर जो नाम्फा था उसकी तरफ डाव का ध्यान था और डाव पूरे टाइम उसी को घूरे जा रही होती है। अब ऐसे एक दूसरे को घूर के तो यहाँ कुछ होने वाला था नहीं। माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए नाथी और हैक बोलते कि चलो कार्ड गेम खेलते हैं। इरिन पहले बोल रही थी कि बहुत बोरिंग है। तभी यहाँ पर नाथी बोलता है कि जिसका भी किंग आएगा ना उसको ऑर्डर देने का चांस मिलेगा और बाकी लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे एक ऑर्डर। ये सुनने के बाद पहले तो सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन बाद में सब लोग मान जाते हैं। और सबसे पहले गेम प्ले में आता है किंग हमारी डाव के साथ। और डाव नंबर 4 से पूछती है कि नंबर 4 मुझे एक क्वेश्चन पूछनी है। नंबर 4 था नाम्फा। और नाम्फा को वो पूछती है कि क्या तुम किसी केव के नाम की लड़की को जानते थे। वो बोलता है नहीं। और उसके बाद वो ऐसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि तुम बोल रहे हो नहीं जानते। ये सुनने के बाद सब लोग उसे शांत करते हैं और नाती बोलता है कि रिलैक्स। और उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि एक बार में एक ही सवाल, तो दोबारा फिर से हम कोई और पूछ लेना। और उसके बाद फिर से ऐसे वो गेम स्टार्ट होता है और इस बार किसी और को पड़ता है कि वो था हमारा बंदा। और वो ये ऑर्डर देता है कि जो नंबर 5 है उसको ड्रिंक करना है। और नंबर 5 ड्रिंक मतलब हमारी गेल को ड्रिंक करना था। और गेल ड्रिंक में तो बहुत गंदी थी, सबको पता है। और उसके बाद ये देखे ना जो वह था वो सोच रहा था कि हे भगवान इसको फिर से संभालना पड़ेगा। और सब लोग बोल रहे थे ड्रिंक करो, लेकिन ढाब बोल रही थी कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या। नाम्फा बोलता है कि क्यों, तुमने मुझे आधा सवाल पूछा था क्या, जो तुम अपनी फ्रेंड को बचा रही हो, रूल तो रूल है, करना पड़ेगा। नाथी बोलता है कि रूल हमेशा रूल ही होता है। और उसके बाद जो गेल थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और ड्रिंक को ऐसे पकड़ने वाली होती है। और तभी दिखाया जाता है जो हमारा पेथाई था वो पहले ही पूरा रिंग कटक जाता है। सब लोग देख रहे थे और सोचते थे कि ये क्या चल रहा है। तभी पेथाई बोलते हैं मुझे प्यास लगी थी और सब लोग उसे डांटने लगते हैं। और उसके बाद वहाँ पर पाइन भी आता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पर तीसरी बार गेम खेलते हैं। तीसरी बार ऐसा था कि जो हमारा नाम्फा था वो किंग बना था, उसके साथ भी किंग था। और उसके बाद वो बोलता है कि नंबर 3 और नंबर 6 किस करेंगे। और ये सुनने के बाद सब लोग ऐसे देख रहे थे अपने अपने कार्ड पे। तो ईरिन थी नंबर 3 और नंबर 6 हमारा जो पेथाई था। और ये लोग इतना एम्बैरेस थे और सब लोग ऐसे शौक में थे। पाइन उन दोनों को घूर रहा था, गेल तो वहाँ से निकल चुकी थी। और उसके बाद पेथाई और ईरिन ऑलमोस्ट एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन ये क्या है आके पेथाई को किस करता है। सब लोग शौक में आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं ये क्या था बोलते हुए। बाद में जो हैक था वो बोलते हैं कि ये क्या मेरा 6 आया था। और उसके बाद दूसरा बंदा जाके उसे डांटते हुए बोलता है कि ये उल्टा पकड़ा है, ये नंबर 9 था, तुमने पूरा गेम किरकिरा कर दिया बोल के डांट रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गेल थी बाहर निकल चुकी थी, पेथाई उसके पीछे पीछे चला जाता है। पेथाई गेल को रोकने की ट्राई कर रहा था। गेल बोलते है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यहाँ से जाओ। इस सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने जॉब क्यों छोड़ा। इस सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ चुकी है ना, तो वापस जाओ।
वो बोलता है कि ये मेरे सवाल का आंसर नहीं था। वो बोलती है कि मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ काम, सिंपल सी बात है, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना पसंद नहीं। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि मुझे लगा था तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तुमने बोला था तुम्हें पेरिस जाना है, मुझे लगा था मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में हेल्प करूँगा, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ की तरह, इतने डरपोक की तरह जा रही हो। आई डोंट बिलीव इट, ऐसा वो बोल के जाने वाला होता है। गेल बोलते कि एटलीस्ट मैं तो डरपोक हूँ और मैं दिखाती भी हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरह जो हो ही नहीं उसको प्रेटेंड करके पूरी लाइफ को तबाह करके रखा हुआ है। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी गेल बोलती है कि तुम जो हो नहीं ना, वो पूरी लाइफ प्रेटेंड करके तुमने अपनी लाइफ को स्पॉइल करके रखा है, कि तुम कभी अपने आप को ऐसे कर ही नहीं रहे हो, तो मुझे क्या लेक्चर दोगे। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है जो डाव की ऑफिस की एम्प्लॉय होती है, ऑफिस की कलीग, वो वहाँ पर उन दोनों का वीडियो लेने की ट्राई कर रही थी और पेथाई की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बोल रही थी। गेल अपने फेस छुपाने लगती है। उस लड़की को पहले तो पेथाई रोकने लगता है, लेकिन वो बेशरम रुक नहीं रही थी, इसीलिए पेथाई उसका फ़ोन लेकर ऐसे ज़मीन पर फेंकता है। बहुत ज़ोरों से फेंका हुआ था, लेकिन लगता है बहुत पुराना ब्रांड है, क्योंकि ये फ़ोन अभी भी काम कर रहा था और पेथाई का वीडियो वो ले रही थी। पेथाई उससे गलत साइन दिखाता है और गुस्से में वहाँ से गेल को लेके चला जाता है। गेल अंदर जाने के बाद उसे बोलती कि तुम्हें पता है, तुम्हें ये सब करने से तुम्हारे रेपुटेशन को बहुत ख़राब हो सकता है, तुम्हें लोग गलत समझेंगे, तुम्हारे फैन डिसअपॉइंट होंगे, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था, तुम्हारे डायरेक्टर स्पॉन्सर वो सब भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद पेथाई बोलता है कि सुनो मेरी बात, थोड़ा शांत रहो, और उसके बाद उसके गाल को ऐसे गाल को पकड़ के बोलता है कि देखो मैं हूँ जो भी हूँ वही सही हूँ, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत बड़ा कमीना इंसान हूँ और मैंने इसे अपने आप को एक्सेप्ट किया है। मैं कभी भी सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलता, मैं बहुत मोड़ी हूँ, लेकिन मैं जैसा भी हूँ अपने आप को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं खुश हूँ, तो तुम भी टेंशन मत लो, ऐसा वो बोलता है। गेल उसके हाथ को पकड़ती है और उसके बाद वो उसे किस करती है और वो बोलते कि फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है, और उसके बाद वो जाने वाली होती है। पेथाई उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद उसे किस बैक करता है, और उसके बाद शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं।